बस इतना कहा करो रोज, हे प्रभु आपने आंखें दी हैं देखने को, ना दिया होता तो हम अंधे होते, पांव दिए हैं चलने को, ना दिया होता तो लंगड़े होते। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। आप भगवान के ऋणी हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं? मैया बैठ जाओ, हम भगवान के क्या हैं? ऋणी हैं। मानते हो, अच्छी बात है, रोज कहा करो। यही धर्म है। आपने किसी से कर्जा लिया है तो जिससे लिया है वो जहां मिले उनका धन्यवाद दो कि भैया आपने मुसीबत में हमारा 5,000 रुपए देकर 50,000 रुपए देकर साथ दिया है, हम जल्दी ही चुकाएंगे। आप भले, अच्छा ऐसा है कुछ लोग क्या होता है, पैसे लेते हैं और 1 महीने बाद जब वो मांगने वाला देने वाला मांगे तो भाई साहब हमारे पैसे वापस करो, तो आप कहते हैं जी खा के भागे जा रहे हैं क्या? ये कहना आपका धर्म नहीं है। एक तो उसने आप पर उपकार किया है और आप उपकार करने वाले पर अपकार कर रहे हो। मतलब एहसान फरामोश इसी को कहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जिसने आपकी मदद की वो व्यक्ति जहां मिले तो हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हुए कहो भैया इस महीने हमने आपको पैसा देने का कहा तो था पर व्यवस्था नहीं हुई, हमें कुछ समय और दीजिए, हम जरूर चुकाएंगे। आप इतना कहते रहोगे तो सामने वाले को तसल्ली रहेगी कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है, बता रहा है कि इस बार नहीं है पर हम देंगे जरूर। उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ईमानदार। ऐसे ही ईश्वर को आप रोज कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आज हम आपका ध्यान नहीं, भक्त आपका नाम नहीं जप पाए, पर प्रभु आज हम आपको एक बार केवल देखने आए हैं, प्रभु आपका दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु आप ही हमारे हो, आपके सिवा हमारा कौन है भला। बस इतना भी आप कहते रहो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण आपके सिवा हमारा कौन है, इतना भी कहते रहो तो भगवान समझ लेंगे कि मेरा भक्त ईमानदार है, कम से कम ऋण तो समझ रहा है कि मेरे ऊपर ईश्वर का एहसान है, एहसान फरामोश तो नहीं है, नमक हराम तो नहीं है। इसलिए ईश्वर की ओर देखते रहो और धन्यवाद देते रहो। परमात्मा की भक्ति यही तो है, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके सिवा हमारा कौन है, इतना कहा करो रोज। हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और केवल कहा ना करो, ये मानो, भीतर से फील करो कि भगवान ही हमारे हैं, भगवान के अतिरिक्त हमारा। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई है? मैया आपको ऐसा लगता है? ये गलत फहमी यदि आपको है कि मेरे ये भी हैं वो भी हैं, ये गलत फहमी ना पालना। आपका कोई है केवल भगवान। इसलिए श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखा करो, मंदिर जाया करो, घर पर पूजा किया करो, तो बड़ी श्रद्धा से प्रभु हम आपके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। यही श्रद्धा भाव होनी चाहिए। हमारे यजमान जी परीक्षित बन के बैठे हैं, श्री राज सिंह जी, जिनके अंदर अपार श्रद्धा है। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, राज जी, इतनी श्रद्धा है कि आप वृंदावन आए और केवल अकेले नहीं आए, परिवार के साथ आए, सबको कथा सुनवा रहे हैं। चलो भगवान ने हमें जो दिया है उसका धन्यवाद करके आते हैं। यही ईश्वर का थैंक यू है, धन्यवाद है। प्रभु आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी, आपने हमारा इतना कष्ट दूर किया। जब भगवान आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी तो हम आपकी कथा क्यों ना सुने। जब भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं
तो आपको भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। और जो कथा सुनेगा उसी की ना व्यथा सुनी जाएगी। इसलिए हमारे राज सिंह जी परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं। शकुंतला मैया, आपके पुत्र संदीप कुमार जी, पिंटू देवी जी और संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, रौनक ऋषभ दक्ष जी, विधि और समस्त चौधरी परिवार स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में और भाई स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप नई दिल्ली से आए हैं और खरखंडी रौंद से हैं। बड़ा पुण्य का कार्य आपने किया है। समस्त चौधरी परिवार की ओर से ये आयोजन आपने जो किया है, आपके पितरों को लोक परलोक सब कुछ कृतार्थ कर दिया आपने। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता पिता को भागवत अवश्य सुनाओ। पितरों के नाम से पोथी पाठ यहाँ पर अभी भी पोथी पाठ चल रहे हैं। सैकड़ों परिवार ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। आप में से कितने लोगों का यहाँ पोथी पाठ चल रहा है? हाथ उठाइएगा। इतने सारे भक्तों का यहाँ ये पोथी पाठ चल रहा है। आपने अपने पितरों के लिए उनकी सदगति के लिए आयोजन किया है। आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है, भगवान आपका वह उद्देश्य अवश्य ही पूरा करेंगे। तो आप भी पोथी पाठ जो अगला होगा उसमें आप भी पितरों की सदगति के लिए भागवत जी क्यों सुनी जाती हैं? भागवत जी सुनने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, जिसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होती, किसी कारणवश उस व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। तो अपने माता पिता जीते जी हैं तो उन्हें भागवत सुनाओ। नहीं सुना पाए और मृत्यु हो गई तो उनके निमित्त भागवत जी का कार्य जरूर करना चाहिए, जरूर भागवत सुनाना चाहिए। हमारे सनातन में कहते हैं पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। जन्म जरूरी है, जरूर होता है। अच्छा, अगला जन्म कहां होगा हमारा? आप ये बताओ, आप लोग अपना घर बनाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? बच्चों को पढ़ाने लिखाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? गाड़ी घोड़ा खरीदने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? हर चीज प्लानिंग से होती है। घर बनेगा प्लानिंग से। तो मैं कहता हूं कि इस जन्म में ही अगले जन्म की प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते थोड़ी सी? अब आप कहोगे किसने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा ये बताओ भैया, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? अब किसी जवान लड़के से कहो, जवान लड़की से कहो कि क्यों बहन तुमने अपना बुढ़ापा देखा है? लड़के से कहो बुढ़ापा देखा है, वो कहेगी कि मैंने नहीं देखा। अरे नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आएगा। हमने बुढ़ापा अपना नहीं देखा, इससे ये सिद्ध तो नहीं हुआ कि बुढ़ापा नहीं आएगा। आएगा ना। जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। इसलिए जवानी में ही कुछ बुढ़ापे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसे जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। ऐसे ही ये जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, उसकी भी प्लानिंग कर लो। और मृत्यु आई है तो अगला जीवन भी आएगा, उसकी भी प्लानिंग अभी कर लो। अब आप कहते हो जी किसने देखा है? नहीं, ये मूर्ख लोगों की बातें हैं। किसने देखा? नहीं, नहीं देखा। नहीं तो बहुत चीजें हमने नहीं देखी। क्यों भैया? बहुत चीजें हमने नहीं देखी, पर नहीं देखी तो क्या उनकी प्लानिंग आप नहीं करते? फिर कई बार
स्त्री के पेट में बच्चा आता है, अभी पैदा हुआ नहीं है कि माँ उसका नाम सोचने लग जाती है। होगी लड़की होगी तो ये रखूंगी, लड़का होगा तो ये रखूंगी। बोलो हाँ। तो भाई जो चीज नहीं देखी उसकी भी तो प्लानिंग हो रही है ना। बेटा कहाँ देखा तुमने अभी तक, पेट में है, पर प्लानिंग है कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब हर चीज की प्लानिंग है तो आज ये जीवन अच्छा है आपका, तो अगला और अच्छा हो ना, अगला और अच्छा हो, उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो कल किया था वो आज मिला है। अब जैसे उदाहरण से देखो, कई बार मैं बताता हूं आपको कि दशरथ जी को कौशल्या जी को राम क्यों मिले। आपने कहा दशरथ जी के बेटे भगवान हैं, कौशल्या जी के बेटे भगवान हैं। आपने तो ये देखा दशरथ कौशल्या, पर दशरथ कौशल्या को पुत्र के रूप में भगवान क्यों मिले, सवाल ये है। तो दशरथ जी ने प्लानिंग की थी। क्या प्लानिंग की? दशरथ कौशल्या पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे और पिछले जन्म में इन्होंने प्लानिंग की थी। पिछले जन्म में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ध्यान से समझिएगा, पिछले जन्म में इन्होंने 10,000 वर्षों तक क्या किया? तपस्या की, मनु शत्रुपा ने। और जब तपस्या से भगवान प्रकट हुए, मांग मांग वरदान, क्या मांगती हो मनु, मनु जी, और क्या मांगती हो शत्रुपा, मांगो। कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या चाहिए? आप जैसा। अब भगवान कंफ्यूज हो गए कि मेरे जैसा कहां से लाऊं, मेरे जैसा कहां से लाऊं? तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा तो केवल, भाई भगवान के जैसा और कौन है, नाम बताओ। भगवान के जैसे केवल भगवान है। सूर्य के जैसा और कौन है? सूर्य। अब क्या कहा जाए, ये सूर्य के जैसा है। भाई सूर्य के जैसा और कौन है बताओ? सूर्य के जैसे केवल, समुद्र के जैसा केवल, नदी नहीं हो सकती समुद्र के जैसी, ऐसे भगवान के जैसे केवल। तो भगवान बोले कि माता आपने तो मुझे ही मांग लिया, अगली बार आप कौशल्या और दशरथ बन के प्रकट होंगे, तब मैं आपके इस जन्म के वरदान को अगले जन्म में पुत्र बनकर पूरा करूंगा अवश्य। तो प्लानिंग थी कि नहीं? ऐसे ही राम नहीं आ गए, ऐसे ही राम, ऐसे ही कौशल्या जी माता नहीं बन गई, ऐसे ही दशरथ जी जगत के पालनहार के पिता नहीं बन गए। मैं यशोदा माता का भी पूर्व जन्म कथा में सुनाया करता हूं बार बार आपको, कि माता यशोदा ने भी पिछले जन्म में ये धरा थी, त्याग किया, सेवा की, तब ना कृष्ण पुत्र मिले। कई बार कथा हमने सुनाई है आप। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मूर्ख हैं वो लोग जो प्लानिंग नहीं करते। हर सफल व्यक्ति, हर सुखी व्यक्ति के पीछे की प्लानिंग होती है। क्या होती है? आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए। आज चलो हमारे पास खाने को रोटी है, रहने को घर है, भगवान की कृपा है, पर अगले जन्म में क्या होगा? इसलिए आज से ही जगत का काम भी करते चलो, बेटा बेटी को पढ़ाते चलो, संस्कार देते चलो, यहाँ के लिए भी थोड़ा पैसा जोड़ते चलो बुढ़ापे के लिए। यहाँ का हो गया, फिर भी अब मौत भी तो आ रही है, अब थोड़ा अगला करें, अगली प्लानिंग करते हैं। क्या करें? अगले के लिए। एक राजा था, उस राजा को पता लगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अब राजा बड़ा टेंशन में आया कि भाई मेरे पास तो अपार दौलत है, मेरे पास तो अपार दौलत है,
लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो राजा ने घोषणा करवाई कि भाई साहब, जो व्यक्ति मुझे यहां से सब कुछ ले जाने की प्लानिंग बताएगा और ले जाने में मदद कराएगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। बताओ कि मैं ये जितनी दौलत यहां है, ये सारी दौलत वहां कैसे ले जाऊं, क्योंकि मेरा मरने का टाइम आ रहा है। अब राजा को टेंशन होगी, पता लगा कि भाई मरते हैं तो कुछ भी साथ नहीं जाता। अब राजा को लगा यार इतना कमाए हैं, इतना युद्ध लड़के दौलत कमाई, सब छूट जाएगा, ये तो बड़ा गलत हो गया भाई। तो राजा ने दुंदुभी बजवाई, सुनो सुनो सुनो, राजा कह रहे हैं कि जो यहां से वहां दौलत ले जाने की व्यवस्था करेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब बताओ, अब सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई आज तक यहां से वहां कोई नहीं ले गया, ये राजा पागल है, कह रहा वहां ले जाने की व्यवस्था कराओ। सब आए महाराज, कुछ साथ नहीं जाता, सब यहीं धरा रह जाएगा, आपको अकेले मरना पड़ेगा, सब ऐसी चला जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, तुम भी खाली जाओगे। राजा बोले नहीं, मैं लेके जाऊंगा सब कुछ, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है भाई, बड़ी मेहनत की है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं सब दौलत यहां, किसके भरोसे छोड़ूंगा, मैं लेके जाऊंगा। अब राजा पागल सा हो गया, सब बोले राजा पागल हो गया। सबसे पूछे भाई साहब बताओ ना कोई उपाय, मैं कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं। आप लोगों के पास कोई उपाय है क्यों मैया? मैया, ए मैया, लाल मैया, है कोई उपाय कि संग जाए सब कुछ, है ना? एक आध सोना तो ले जाना मेरी माँ, वो मंगल क्या बोलते रानी वानी हार, नहीं फिर कैसी लगोगी वहां बिना हार की? क्यों भैया, आप कुछ ले जाओगे? नहीं, कुछ तो ले जाओ। आदमी ऐसे मर रहा है जैसे सब बांध के ले जाएगा। अब राजा बोला मैं ले जाऊंगा। अब एक संत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। अब सुनो, मैं आपकी व्यवस्था कराता हूं, आप लोग नहीं ले जाओगे ना, लेकिन मेरे पास एक उपाय है कि आप ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, मैया लेके जाएंगे। तो सुनो, आप सब लोग ले चलना, मेरे पास प्लान है, अपन लोग ले चलेंगे। सत्संग काय के लिए कर रहे हैं, थोड़ा तो फायदा हो, तो मेरे पास एक प्लान है, सुनाऊं? सुनो। अब राजा कंफ्यूज था, परेशान था। एक संत जी जंगल में थे। राजा, संत जी को पता लगा कि हमारा राजा परेशान है। संत जी आए, नारायण नारायण। राजन क्या हुआ? महाराज मैंने बहुत दौलत कमाई है, पर मैं लेके जाना चाहता हूं, आप कोई उपाय बताओ। संत जी बोले मैं उपाय बताने ही आया हूं। चलो मैं उपाय बता रहा हूं, सुनो। हाँ हाँ महाराज बताओ। संत जी ने कहा ये बताओ, भारत का रुपया भारत में चलता है, भारत का रुपया भारत में चलता है, लेकिन ये रुपया अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। आपको वहां जाना है तो इस रुपया का पहले डॉलर बनवाना होगा बैंक से। ये जमा कर दो रुपया अपना पैसा, तो इसके उसकी कीमत के हिसाब का वहां क्या मिल जाएगा? डॉलर। इंग्लैंड जाना है तो वहां पाउंड चलता है। दुबई इत्यादि जाना है तो वहां दिनार चलता है। बोलो हाँ। तो हर देश का पैसा अलग अलग है। बोलो हाँ, हर देश का पैसा। तो संत जी ने राजा से कहा कि जब तुम भगवान के घर जाओगे तो भगवान का घर भी अलग ही है, तो वहां अलग पैसा चलता है। कौन सा चलेगा महाराज?
बोले तुम जितना चाहो भगवान के घर ले जा सकते हो। कैसे जाएगा? बोले तुम किसी को, अब ये पैसा बैंक में जमा करो तो डॉलर मिलेगा तो अमेरिका में काम आएगा। ऐसे ही ये पैसा किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी की मदद करो, इस पैसे को सेवा में लगाओ, तो सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा वह पुण्य का धन तुम्हारे संग चलेगा, वहां पर चलेगा। मैं भी ले जा सकता हूं, आप भी ले जा सकते हैं। हम इस पैसे से जो पुण्य कमाते हैं वो पुण्य हमारे साथ जाता है, और ईश्वर की अदालत में, ईश्वर के देश में पुण्य ही चलता है। पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलता है और पुण्यात्मा को वैकुंठ मिलता है। शरणागति करने वाले को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये पुण्य है। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से कहता हूं कि जीवन में अगली प्लानिंग कर लो और पुण्य जरूर करो, हर पाप से बचो। ये दास अनिरुद्ध बार बार आपसे कहता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का संतों को भोजन बंटवाओ। क्या होगा? ये पुण्य है। आप गौरी गोपाल के अन्न क्षेत्र और रसोई में सदा के लिए एक फिक्स अमाउंट छोटा सा जमा कर दो, ताकि उसके ब्याज से एक रोटी एक संत को प्राप्त होती रहे। तो आपके जीते जी भी संत रोटी खाएं और ना रहने पर भी आपकी रोटी यहाँ धरती पर वृंदावन में बंटती रहे। हमें कुछ काम ऐसे कर लेने चाहिए। आप लोग प्लान करते हो ना कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा कैसे रहेगा, 4 पीढ़ी की प्लानिंग लोग करते हैं, तो अपनी भी कुछ क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे नाम का कौन भोजन कर रहा है? तुम्हारे नाम की रोटी कौन खा रहा है? जिन औलादों के लिए तुम कमाते हो वो औलादें तो तुम्हारे मरते ही आने वाली दूसरी पीढ़ी तुम्हारी फोटो भी दीवारों से हटा देगी। बोलो हाँ। तुम्हारे आने वाली दूसरी पीढ़ी तुम्हारी तस्वीर भी दीवारों से। अब आप ही बताओ ना कि आपके घरों में आपके दादाजी और दादाजी के पिताजी की तस्वीर कहाँ है? किस दीवार में लगा रखी है आपने? तो आपकी तस्वीर कौन लगाएगा? आप जिन औलादों के लिए करते हो, करना है, अच्छी बात है, पर कोई उपकार मान कहाँ रहा है? 2 पीढ़ी की तो छोड़ दो, तुम्हारा अपना बेटा ही शिकायत करता है कि हमें पिताजी ने इतना नहीं दिया। इतना देने के बाद बोलता है कि दिया नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दुनिया तो शिकायत करेगी, लेकिन इस शिकायतों के बीच में कुछ पुण्य, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन होता है, ये सेवा हमारे ना रहने पर भी चलती रहे। हमारी एक रोटी संतों को मिलती रहे, हमारे नाम से भगवान की आरती होती रहे, हमारे नाम से कोई पुण्य, गौ माता को पानी मिलता रहे, हमारे नाम से गौ माता को रोटी मिलती रहे। एक छोटी सी सेवा 21,000, 25,000, 50,000, ये छोटी सी राशि गौरी गोपाल भगवान की सेवा में समर्पित करने से यदि आपको जीवन भर आपके ना रहने पर भी इस ब्याज से, यदि ये सेवाओं से आप जुड़े रहें तो बुराई क्या है? इसलिए कुछ काम जीते जी करना चाहिए, क्योंकि आपके जाते ही आपके बारे में कौन सोचने वाला है? आपका बेटा एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, आप मरोगे तो 13वीं कर देगा। 13वीं भी लोग अच्छे से नहीं करते आजकल। आजकल का बेटा कहां 13वीं कर रहा? सच बताओ। 13 ब्राह्मणों को खिलाना भी लोगों को कठिन हो गया है। बोलो हाँ, सही है गलत है? 2 भाई हैं तो लड़ जाते हैं कि 13वीं तू करेगा, इसका खर्चा तू उठाएगा कि मैं उठाऊंगा। तुम्हारी इतनी दौलत है पर 13वीं भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी अस्थियां भी
वो व्यवस्थित गंगा जी पहुंचाएंगे कि नहीं, तुम्हें भरोसा है या नहीं राम जाने। पर आज की संतान रास्ता भटक रही है, अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं बच्चे। इसलिए हम कहते हैं जीते जी अपने को सब करके चलना है। बच्चे जो करेंगे वो प्लस होता चलेगा। हमें जीते जी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे काम। अब देखिए ना, गौरी गोपाल गौशाला में हम साल भर के लिए भूसे का स्टॉक करते हैं, साल भर के लिए। ये प्लानिंग ही तो है। अब आप भी एक ट्रॉली भूसा यदि गौरी गोपाल गौशाला में देते हैं तो वह एक ट्रॉली भूसा आप ये समझिएगा कि कई महीने चलेगा, या ये समझ लीजिए साल भर चलेगा, क्योंकि एक एक ट्रॉली से भरा जाएगा और उसी में से कुछ कुछ निकाल के गायों को रोज खिलाया जाएगा। तो आपकी एक ट्रॉली का कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा गाय को रोज मिलेगा। ये साल भर का पुण्य है। तो जरूर हमें गौ माता के लिए एक ट्रॉली भूसे का, अभी मौसम चल रहा है, आप एक ट्रॉली भूसा का दान गौ माता के लिए अवश्य करें और आप इन सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़ें। प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति को प्लानिंग करनी चाहिए। अपने जीते जी अच्छी प्लानिंग कर लो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और आने वाले जन्म के लिए भी आप बेहतर प्लानिंग कीजिए। जैसे राजा परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, शाप लगा ना। परीक्षित जी को क्या लगा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। परीक्षित जी को जब परीक्षित जी को पता लग गया कि मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। क्या किया? क्या करूं, शाप लगा।